अभिनंदन बच्चों। हम लोग भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहानी समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, आडंबरों पर एक करारा व्यंग है। ये कहानी हमें बताती है कि धर्म के पाखंडी आडंबर पूर्ण रूप से समाज को परिचित करवाने का समय आ चुका है और हमें अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए। हम लोग अब तक पढ़ चुके थे। कहानी की मुख्य पात्रा रामू की बहू के द्वारा कबरी बिल्ली की हत्या कर दी जाती है, जिस पर सभी के सहमति से पंडित परम सुख चौबे को प्रायश्चित करवाने के लिए बुलाया जाता है, जो कि लालची इंसान है। लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर उनको लूटने का कार्य करते हैं और जब इस वहाँ आते हैं तो अपने मंशा को पूरा करने के लिए वे प्रातःकाल 7 बजे का समय जानकर घोर कुंभीपाक नरक का विधान बताते हैं और रामू की माँ से बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली दान करवाने की बात करते हैं, जिस पर रामू की माँ बहुत परेशान होती है और मोल तोल करके 11 तोले सोने की बिल्ली पर बात ठहरती है। इसके बाद जब पूजा पाठ की बात आती है तो पंडित परम सुख कम से कम समाज में पूजा करने की बात करते हैं और दान के लिए एक लिस्ट बनवाते हैं जो कि उनके घर पहुंचा दी जाए, जहां पर वे पाठ भी कर लेंगे। रामू की माँ इतनी सारी सामग्री को सुनकर परेशान हो जाती है। वह कहती है इसमें तो काफ़ी खर्चा आएगा, लेकिन पंचायत में बैठे हुए सभी लोग रामू की माँ से सहमति नहीं रखते हैं। वे सभी पंडित परम सुख की बात को हाँ में हाँ मिलाते हैं और रामू की माँ से प्रायश्चित के रूप में पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं। रामू की माँ बेचारी जब सभी को देखती है कि वे एक ही सुर में बात कर रहे हैं, सभी पंडित जी का पक्ष ले रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में बात कर रहे हैं, तो वह भी बेचारी पंडित परम सुख द्वारा कहे गए कार्य को करने को तैयार हो जाती है। अब आइए इसके आगे। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं तो चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को देखो कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी, किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। जब पंडित जी का सभी लोग समर्थन करते हैं तो रामू की माँ ये कहते हुए कि ठीक है, आप जो कहेंगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए ठीक है, आप जो कुछ भी बताइए मैं करती हूँ। ये सुनकर पंडित जी क्रोधित से हो जाते हैं, लेकिन ये क्रोध वास्तविक क्रोध नहीं था, बल्कि ये दिखावटी क्रोध था। वो भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि आखिर रामू की माँ को भी उनकी बात माननी ही पड़ी, और वे बनावटी क्रोध दिखाते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें ये सब अखरता है, वे ये सब करना नहीं चाहती हैं, तो वे ना करें, और वे वहाँ से जाने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन रामू की माँ के द्वारा ऐसा करने पर किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, मिश्रानी सभी पंडित जी से माफ़ी मांगती हैं और रामू की माँ भी पंडित जी के पैर पकड़कर उनको रोकती है और अब पंडित जी जमकर आसन जमाते हैं। वो सोच लेते हैं कि अब जो कुछ भी रामू की माँ से प्रायश्चित के लिए भी कहेंगे, रामू की माँ करेगी और
उनका लाभ ही लाभ होगा। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, जरा तोंद तो देखो। मिस रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे? और महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। जब पंडित परमसुख मन ही मन प्रसन्न होते हुए आसन जमाते हैं, तब रामू की माँ उनसे और पूजा पाठ के बारे में पूछती हैं। तो पंडित परमसुख कहते हैं कि 21 दिन पाठ किया जाएगा, जिसके वे प्रतिदिन 21 रुपए लेंगे और 21 दिन तक दोनों समय सुबह और शाम 5-5 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा रुकते हैं, उनसे बोलते हैं कि इसके लिए चिंता नहीं करिए, क्योंकि दोनों समय वे खुद ही भोजन कर लेंगे और 5 ब्राह्मणों का भोजन कर लेंगे। और इस तरीके से उन्हें केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा, जिससे 5 ब्राह्मणों के बराबर फल मिल जाएगा। मिश्रानी उन पर व्यंग भी कसती है, हंसती भी है। लेकिन जब तक वे रामू की माँ से 11 तोला सोना निकलवा कर सोने की बिल्ली बनवाने के लिए जाने की बात करते हैं, तब तक मिश्रानी महरी आकर सबको ये सूचना देती है कि बिल्ली तो उठकर भाग गई है। यानी बिल्ली मरी नहीं थी, वो तो केवल पाटे की चोट से बेहोश होकर गिर गई थी और जैसे उसे होश आता है वो वहां से भाग जाती है। इस तरह पंडित परमसुख बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं।